अम्ल, क्षारक और लवण भाग 2। क्यों दोस्तों, मुझे देखते ही खट्टापन आ गया ना मुंह में। मेरी बात ही कुछ निराली है। पानी में मिलाओ या भोजन में मिलाओ या तो ऐसे ही चाट लो। आपने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी, याद है? अध्यापक जी ने बच्चों से कहा था कि वे घर से हल्दी, फूल, प्याज ऐसी कुछ चीजें लाएं। शायद इनसे वे सब मिलकर प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि बच्चे क्या क्या लाए हैं घर से। तो चलिए आज हम बच्चों के साथ उनके स्कूल के लैब में चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ बच्चे करते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, पहन लीजिए अपना लैब कोट और बन जाइए वैज्ञानिक। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के सूचकों के बारे में जानना है। आज मैं प्रयोग के लिए हल्दी लाया हूँ। तुम सब क्या लाए हो? अरे, मैं भी हल्दी ही लाई हूँ। जब मैं कल हल्दी निकाल रही थी, मेरे इस रुमाल पर गिर गई। देखो ये क्या हुआ। कितनी बार साबुन से धोने की कोशिश की, पर बड़ा ही जिद्दी दाग है। मास्टर जी को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्या है हल्दी में। मैं तो घर से गुड़हल का फूल लाई हूँ। मेरे घर में तो गुड़हल का पौधा है। घंटी बज गई। मास्टर जी आते ही होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, बच्चे तो अलग अलग चीजें लाए हैं घर से। लगता है आज लैब में बहुत मजा आने वाला है। नमस्ते बच्चों, कल मैंने आप लोगों को अम्ल और क्षारक के बारे में बताया था। आज आप हमें इन दोनों के सूचक के बारे में बताएंगे ना सर? हाँ बच्चों, क्योंकि हम सभी पदार्थों को चख नहीं सकते, तो सूचकों की मदद से हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। सर, मैं गुड़हल के फूल लाई हूँ। आपने हमें इन सभी को लाने के लिए क्यों कहा था? हल्दी, गुड़हल के फूल, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। अच्छा, सूचक हमारी क्या मदद करते हैं? कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय है, सूचकों की मदद से हम पता लगा सकते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचकों को इंसान लैब में बनाता है। सर, मैं भी हैरान हूँ कि ये सांकेतिक कैसे हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सांकेतिक हो सकती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि प्याज, लहसुन भी सांकेतिक हैं। अरे वाह, घर की रसोई में ही कितने सारे प्राकृतिक सूचक मिल गए। मैं कुछ कागज लाया हूँ जो तरल पदार्थ को सोखते हैं। इस कक्षा को मैं 2 समूहों में विभाजित करूंगा। एक समूह एक कागज लेकर उसे हल्दी में भिगोएगा, फिर हम उसे 1 घंटे के लिए सूखने देंगे। हाँ, चलो चलो हम इसे करते हैं। दूसरा समूह क्या करेगा सर? दूसरा समूह इन गुड़हल के फूलों से 2 काम करेगा। सर, हम तैयार हैं। क्या हमें केवल पंखुड़ियों को लेना है? हाँ, पहले इन पंखुड़ियों को पीस लें। पिसे हुए एक हिस्से को इस कागज पर चिपका दें। बचे हुए लेप में उबलता पानी डालें और उसे छान लें। ठीक है सर। सर, मैंने उस कागज को सुखा दिया है। शाबाश। हम इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए दूसरे समूह के लिए इंतजार करेंगे। दोनों कागज सूखने के बाद उन्हें छोटी छोटी पट्टियों में काट लें। मैं 1 घंटे के बाद आप सभी के पास वापस आऊंगा।
ठीक है सर, हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। बच्चों, दोनों कागज सूख गए हैं। चलो पट्टियों में काटते हैं। मेरे पास 5-5 कटोरियां हैं, जिनमें 5 तरल पदार्थ हैं। आपको इन दोनों में हल्दी और फूलों के लेप से बनी पट्टियों को डालकर निकालना है। सर, मैं करूँगा। आओ। सर, मैंने हल्दी की अलग पट्टियों को हर एक कटोरी में डुबा दिया है। हाँ, अब इन पट्टियों को बाहर निकाल कर रखो। ठीक है सर। लता, क्या तुम बता सकती हो कि क्या हुआ है? हाँ सर, हल्दी की पट्टी 2 कटोरियों में डुबाने के बाद लाल हो गई और बाकी तीनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। क्या आपको समझ आया दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? सर, क्या मैं फूल के लेप से बनी पट्टी को डुबा सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। सर, 3 कटोरियों में डुबाने के बाद 3 पट्टियों में मैजेंटा लाल रंग दिखाई दे रहा है और 2 पट्टियाँ हरी हो गई हैं। अच्छा, आप में से एक इन कटोरियों में फूल के घोल की 2 बूंदें डालो। आप क्या देखते हैं? वाह, 2 कटोरियों का तरल पदार्थ हरा और 3 का लाल हो गया है। अच्छा, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हल्दी की पट्टी ने क्षारक को लाल रंग में बदल दिया और अम्लीय घोल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सर, क्या हल्दी के संपर्क में आने पर सभी क्षारक लाल हो जाते हैं? देखा, आखिर मैंने जो निष्कर्ष लगाया था वो आज इन बच्चों ने खुद ही कर दिखाया। कितने होशियार बच्चे हैं। हाँ, और हल्दी अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि हल्दी की पट्टी ने रंग नहीं बदला जब वह अम्ल के संपर्क में आई। ओह, अब मुझे पता चला कि कल जब मैंने मेरे रुमाल को साबुन से धोया तो वह लाल क्यों हो गया। हल्दी ने साबुन को लाल बना दिया। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था। बच्चे तो सच में वैज्ञानिक ही बन गए हैं। अच्छा अवलोकन है। बच्चों, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक लिटमस पेपर है। यह लाइकेन से लिया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। सर, ये जो लाल और नीली पट्टी है, क्या यह लिटमस पेपर है? हाँ बच्चों, मैंने 2 कटोरियां ली हैं और इनमें 2 तरल पदार्थों को डाला है। सर, क्या मैं आकर इन लिटमस कागजों को इन कटोरियों में डालकर देखूं कि क्या होगा? आओ। सर, जब मैंने लाल लिटमस पेपर को एक घोल में डुबाया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। जब मैंने उसे दूसरे घोल में डुबाया तो वह नीला हो गया। नीले लिटमस पेपर का क्या हुआ? इसका विपरीत प्रभाव है, जबकि एक तरल पदार्थ में डालने से कोई प्रभाव नहीं है और दूसरे में लाल रंग में बदल गया। ये नीले और लाल पेपर का क्या राज है? आइए पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कागज लाइकेन नामक कार्बनिक पदार्थ से बना है। जब लाल लिटमस कागज को अम्लीय घोल में डुबाते हैं तो उसमें कोई असर नहीं दिखता है, लेकिन क्षार में डुबाने से वह नीला हो जाता है। सर, मुझे अब पता लग गया कि जब नीले रंग के लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो उसका कोई असर क्यों नहीं दिखता, लेकिन अम्ल के घोल में यह लाल हो जाता है। हाँ, अब आप सब लोगों को पता चल गया है कि इन दोनों में से अम्लीय घोल कौन सा है और क्षारकीय घोल कौन सा। हाँ सर, धन्यवाद। ऐसे ही तो प्रयोग करने से महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने भी अम्ल और क्षारक का पता लगाया था। और देखो,
इन बच्चों ने भी प्रयोग करके खुद ही कितनी बड़ी गुत्थी सुलझा दी। आप भी अपने अध्यापकों से कहना कि आप सबको ऐसा कोई प्रयोग करवाएं, जिससे आप भी अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। सर, क्या आप इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं? वह मैं कल की कक्षा में समझाऊंगा। बच्चों, हमने देखा कि अम्ल और क्षारक की सूचकों द्वारा कैसे पहचान कर सकते हैं। ये सूचक अम्लीय और क्षारकीय घोल में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अगले वीडियो में हम उस प्रभाव को देखेंगे जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है। हम फिर मिलेंगे।